दोस्तों नमस्कार। मैं सिर्फ हेमंत परब, बाय प्रोफेशन काउंसलर एंड कोच। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, दैट इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्शन क्या होता है? और वैसे देखेंगे तो रिजेक्शन का सामना हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। फिर उसका वो सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, या फिर उसका जॉब लाइफ हो। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन क्या है और ये क्यों जन्म लेता है, इसका उगम क्या है, इसका कारण क्या है, और क्या हम फियर ऑफ रिजेक्शन के ऊपर विनोर कर सकते हैं? बराबर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसको डेफिनेटली लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस, अलग अलग वीडियोस जो मैं यूट्यूब पे लेके आता हूँ उसके आपको इंटीमेशन मिलते रहे। तो व्हाट इज़ दिस फेयर ऑफ रिजेक्शन? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बचपन में कोई भी बच्चा छोटा होता है तब वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे माँ पिताजी से मुझे भरपूर प्रेम मिले। बराबर है, इतना प्रेम मिले कि मैं उससे ओतप्रोत हो जाऊं। और हर बच्चा या हर बच्ची, छोटी जो भी है, 2 साल से उम्र से लेकर 9 से 10 साल की उम्र में बहुत ही सेंसिटिविटी होती है, डेलिकेट होता है वो जो माइंड जो होता है, जिसको हम दिल बोल सकते हैं। तो बच्चा हमेशा ये सोचता है, ये चाहता है कि मेरे माँ पिताजी से और मेरे जो गुरुजन है या जिसको वो रिस्पेक्ट करता है उससे उसको प्रेम और अप्रूवल मिलता रहे। लेकिन होता क्या है, जैसे वो स्लोली स्लोली मतलब वो उम्र में बढ़ता जाता है, पेरेंट्स की अपेक्षाएं या गुरुजनों की अपेक्षाएं उससे बढ़ती है और वो कंडीशंस रखते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, या फलाना काम तुम अगर अच्छी तरीके से करते हो तो ये हमारा प्रेम या हमारा अप्रूवल आपको मिल सकता है। और ये इनडायरेक्ट मैसेज जाता है पेरेंट्स के बर्ताव से या पेरेंट्स के बोलने के तरीकों से। तो इसके कारण एक प्रकार का डर बच्चों के मन में पैदा हो जाता है। उसको लगता है कि अगर मुझे माँ पिताजी का या जिनको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनका प्रेम या अप्रूवल मुझे चाहिए, तो वो जो भी कहते हैं या जो भी चाहते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। और अगर वो जो चाहते हैं या मेरे से अपेक्षा रखते हैं, वो अगर मैं उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं करूँगा तो मुझे मेरे माँ पिताजी का प्रेम नहीं मिलेगा या मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद या अप्रूवल मुझे नहीं मिलेगा। और ये जो डर है, ये निगेटिविटी उन बच्चों के मन में उत्पन्न करता है और वो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे और कुछ करना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू। ये जो निगेटिविटी है, ये जो निगेटिव कमांड है, ये अंदर ही अंदर डेवलप हो जाता है। एक कंपल्सिव नेचर उनके अंदर डेवलप हो जाता है और कोई भी काम करते समय उनके मन में पहले ही ये रहता है कि क्या मैं इस काम को उस हद तक कंप्लीट कर पाऊंगा ताकि मेरे माँ पिताजी का अप्रूवल मुझे मिले, प्रेम मुझे मिले या मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मिले। और वो एक जो निगेटिव स्पिरिट उनके मन में डेवलप हो जाता है, उसके कारण ये फियर ऑफ रिजेक्शन आता है। तो हर काम को जब भी इस प्रकार की कोई बच्चा या व्यक्ति जिसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो जब भी कोई काम करता है तो उसके मन में एक दुविधा रहती है कि क्या इस काम को मैं पूरी तरीके से कर पाऊंगा, क्या वो अचीवमेंट मैं जो पाना चाहता हूँ मैं उसको ले पाऊंगा। क्योंकि उसके मन में सबकॉन्शियस लेवल पे वो प्रोग्राम में रहता है कि मेरे माँ पिताजी ने मुझे हमेशा टोका है, मुझे हमेशा रोका है, मुझे हमेशा वार्निंग दी है, उनका जो एक अनकंडीशनल लव मुझे मिला नहीं है। हमेशा मुझे प्रेम या उनका अप्रूवल, उनका अप्रिसिएशन, उनकी सराहना मुझे चाहिए, तो उनको मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये उनके मन में बैठा हुआ रहता है, उन बच्चों के मन में। तो जैसे ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये जो निगेटिविटी है, जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब हमेशा कोई भी काम करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले ये फियर ऑफ रिजेक्शन उन्हें रोकता है। उन्हें लगता है कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या ये काम मैं करने के बाद रियलिटी में मेरे पेरेंट्स से या मेरे जो भी लोग इर्द गिर्द हैं, फिर मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरी स्पाउस हो सकती है, या मेरा बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या उनसे मुझे वो अप्रूवल मिलेगा? तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन उन्हें हमेशा
रोकता है और एक प्रकार का इनडिसिजिवनेस उनके अंदर पैदा कर देता है। वो कोई भी निर्णय पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पाते हैं। उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम रहती है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, आत्मसम्मान की भावना कम हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति जब भी बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी काम करते समय, कोई भी डिसीजन लेते समय एक दुविधा की स्थिति हो जाती है और एक फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है और वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है कोई काम के प्रति। वो सोचता तो है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन सेकंड निगेटिव थॉट उसके मन में ये आ जाता है कि क्या मैं इस काम को पूरी तरह कर पाऊंगा, क्या ये काम करने के बाद मैं मेरे दोस्तों के, मेरा बॉस या मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड या फिर मेरे पेरेंट्स के कसौटी के ऊपर मैं खरा उतर पाऊंगा। और ये फियर ऑफ रिजेक्शन उसके अंदर एक उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी पर्सनालिटी में कुछ इश्यूज क्रिएट कर देता है और इसका असर उसका जो भी प्रोग्रेस लेवल है, फिर उसका बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ के ऊपर उसका डेफिनेटली पड़ता है। अभी अगर आप महिलाओं के बारे में देखोगे या लड़कियों के बारे में देखोगे तो ये फिजिकल सिम्टम्स में उनके लाइफ में आ जाता है, जैसे माइग्रेन है या और भी चीज़ें हैं जो फिजिकल सिम्टम्स है। इस विषय में मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में जाऊंगा, बराबर है। तो साइकोलॉजिकल और जो क्या बोलते हैं उसको हम, फिजिकल लेवल पे सिम्टम्स उनके अंदर आ जाती है। और ज़्यादातर जो मेल होते हैं, मेंस होते हैं या पुरुष होते हैं, उनके अंदर टाइप ए बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। टाइप ए बिहेवियर मतलब वो अति महत्वाकांक्षी बनते हैं और वो हमेशा प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कितना सुपीरियर हूँ। वो प्रूव तो करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो फियर ऑफ रिजेक्शन हमेशा रहता है और उनके अंदर वो डर रहता है कि क्या मैं अपने आप को प्रूव करना पाऊँगा, सॉरी, और क्या मैं, मेरे जो भी पेरेंट्स हैं या मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या मेरी स्पाउस है, क्या मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी। तो ये एक क्वेश्चन मार्क उनके अंदर बैठा हुआ रहता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमेशा वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं। हमेशा कितना भी ऐसे लोग, टाइप ए बिहेवियर के लोग कितना भी आगे जाएंगे, कितना भी पैसा कमाएंगे, कितनी भी एसेट्स को डेवलप करेंगे, कितनी भी वेल्थ जमा करेंगे, फिर भी वो अनहैप्पी रहते हैं। क्योंकि उन्हें वो डर रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जिनसे मैं अपेक्षा रखता हूँ कि वो मुझे अप्रूवल दें, मुझे उतना पर्याप्त प्रेम दे, क्या वो मुझे मिलेगा, क्या वो उनसे वो अप्रूवल मिलेगा। तो ये मन में उनके हमेशा दुविधा रहती है, हमेशा वो एक इन्फेरिटी रहते हैं, हमेशा वो वैक्यूम रहता है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन आपको आपके जो भी करियर पाथ है, आपका पर्सनल लाइफ है या रिलेशनशिप्स है, उसमें आपको बहुत तकलीफ देता है। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों आया, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताया है। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फियर ऑफ रिजेक्शन को हम किस तरीके से उसके ऊपर विनोर कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारे लाइफ में आगे जा सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे भी जो वीडियो आने वाला है उसको आपको इंटीमेशन मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।